हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट। आज की जो अपना वीडियो है इसमें अपन जो है आपका जो चालकता मापी है या फिर कह दें कि चालकता के द्वारा है अपन है अलग अलग निर्धारण है वो किए जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे, मेजरमेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि चालकता से रिलेटेड अपन ने एक बहुत बड़ा टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था आपकी चालकता सुग्राह्यता या फिर विशेष चालकता सुग्राह्यता। तो यहाँ पर अपन ने जो अपन बात करें कि जो चालकता है उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आज अपन उसी की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि चालकता है वो किस चीज़ के निर्धारण में आपके जो मुख्य रूप से काम आती है। हालांकि थोड़ा बहुत अपने को पहले से पता है, लेकिन अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन है वो इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो आपकी मेजरमेंट है वो आपकी कंडक्टेंस है उसके द्वारा किया जाता है। तो पहला देखिए इसमें दे रखा है कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं कि वियोजन की जो मात्रा है उसका निर्धारण कि भी अपन बात करें कि चालकता के द्वारा जो वैद्युत अपघट्य है इसकी वियोजन की मात्रा है एक तो उसका निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी बात करें जो दुर्बल अम्ल या क्षार के स्थिरांक का निर्धारण कि भी इसके लिए अपन जो स्थिरांक वैल्यू देखते हैं के वैल्यू देखते हैं और उसके स्थिरांक के निर्धारण में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अल्प विलयशील लवणों की विलयता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण करने में भी क्या किया जाता है, आपके जो चालकता है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो जल अपघटन स्थिरांक है उसका निर्धारण करने में और लास्ट की जो अपने बालक की बात की चालकता मिति कह दें या फिर कह दें कि चालकता मूलक अनुमापन है उसके अध्ययन में उसके निर्धारण में भी क्या किया जाता है, आपकी कंडक्टिविटी चालकता मापी जो है उसके द्वारा मेजरमेंट या निर्धारण के लिए या मापन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन इन सब से रिलेटेड जो है अपन बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट एप्लीकेशन इससे रिलेटेड दे रखा है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो वियोजन आपकी मात्रा है उसका निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बात करें दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य आपके दोनों तरह के हो सकते हैं, वो क्षार के लिए भी हो सकता है, वो अम्ल के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन इसके लिए अगर अपन बात करते हैं तो एक तो आपका जो वैद्युत अपघट्य है एक तो उसकी सांद्रता, चाहे आपका जो वैद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता। तो यहाँ पर अपन बात करें जैसे मान लो अपन है कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य से रिलेटेड अपन क्षार और अपन कोई अम्ल के लिए बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपका एक लिया है कि भाई आपका एसिटिक अम्ल है, ये क्या है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसी तरह से बात करें दूसरा, तो यहां पर जैसे आपको एक दे रखा है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सामान्यतः क्या आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये कहते हैं आपका अम्ल है और ये कहते हैं आपका क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर इनके वियोजन की मात्रा अगर अपन देखें तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा है इनके विलयन की जो चालकता उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी अपन क्या कह रहे हैं, इनकी अपने को वियोजन की मात्रा देखनी है और इनकी वियोजन की जो मात्रा है वो अपन किसके द्वारा देखेंगे, विद्युत चालकता के द्वारा इसमें ज्ञात की जाएगी। किसके द्वारा, विद्युत चालकता द्वारा। किसके, अपने एक तो एसिटिक अम्ल ले लें जिसको अपने दुर्बल वैद्युत अपघट्य अम्ल बोला है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्षार है। तो उसकी जो वियोजन की मात्रा है उसको अपन जो चालकता मापी है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। या कहते हैं कि विद्युत चालकता है उसके द्वारा उसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर किया जा सकता है, या कहते हैं इसका निर्धारण है वो भी किया जा सकता है। अब देखिए निर्धारण किसी तरह से किया जाएगा, यहाँ पर अपन मान लें कि किसी दी गई सांद्रता
पर आपके जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उस अपघट्य की अपन कहते हैं तुल्यांकी चालकता। भाई अपन ने क्या कहा कि भाई अपन को कोई सांद्रता दे दी, उस सांद्रता पर आपका जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है दोनों में से, ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसके लिए बात करें तो इसकी जो तुल्यांकी चालकता, जिसको अपन ने क्या कहा था लैम्डा, और साथ में बात करें इसकी अनंत तन्यता पर जो तुल्यांकी चालकता है उसके लिए बात करें। किसके लिए? अनंत तन्यता। अनंत तन्यता पर जो तुल्यांकी चालकता है, अगर उसकी अपन यहां पर बात करते हैं तो ये तो आपका लैम्डा और यहाँ पर ये लैम्डा 0 वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस सूत्र के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि या कहते हैं कि इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों के अनुपात के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि जो वैद्युत अपघट्य है उस वैद्युत अपघट्य के लिए जो वियोजन की मात्रा है उस वियोजन की मात्रा को क्या कर सकते हैं अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या दिया गया, एक समीकरण दिया गया है। उस समीकरण के आधार पर अपन तुल्यांकी चालकता और अनंत तन्यता पर जो तुल्यांकी चालकता है दोनों का जो अनुपात है वो उसकी वियोजन की जो मात्रा है जिसको अपन ने अल्फा कहा है, ठीक है, वियोजन की मात्रा होगी उसको किससे कहेंगे अल्फा से। तो इसमें अपन तुल्यांकी चालकता और अनंत चालकता दोनों का जो अनुपात है वो अपन लेंगे। तो इसके द्वारा अपने वियोजन की जो मात्रा है उसका क्या कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है। किस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, खासकर उसमें अम्ल और क्षार दोनों शामिल किए, उन दोनों के लिए अपन क्या कर सकते हैं तुल्यांकी चालकता और अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता का जो अनुपात है उसके वियोजन की जो मात्रा है उस पर अपन क्या कर सकते हैं उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसका माप ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए एक वैल्यू आपके समीकरण दे रखा है अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 0। यहाँ पर तुल्यांकी चालकता है और ये अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता है। तो यहाँ पर सामान्यतः अपन इसके द्वारा वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कि जिसके द्वारा अपन क्या देख रहे हैं कि जो आपका वैद्युत अपघट्य है, खासकर ऐसे प्रकृति का दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो उसके लिए चालकता मापी द्वारा अपन क्या कर सकते हैं वियोजन की जो मात्रा है उसका निर्धारण है वो इसके द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए दूसरी जो दे रखी है आपकी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन है वो दे रखी है आपकी जो दुर्बल अम्ल और क्षार है उनका जो वियोजन स्थिरांक है। अभी तो देखो वियोजन की मात्रा देखी थी, अब बात करते हैं वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। तो यहाँ पर वियोजन स्थिरांक का निर्धारण किस तरह किया जाता है, तो बात करें दुर्बल अम्ल या क्षार के वियोजन स्थिरांकों का निर्धारण। तो देखिए इसका निर्धारण भी अपन कह सकते हैं कि चालकता मापी है उसके द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर अपन एक कोई दुर्बल अम्ल ले लें और उस दुर्बल अम्ल का अपन क्या कर दें वियोजन कर दें। तो वियोजन के द्वारा यहाँ पर इसके लिए अपन क्या रख सकते हैं, इसका अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक अम्ल लिया है, अब मैंने इसका क्या कर दिया वियोजन कर दिया, तो यहाँ पर H+A-, ठीक है, ये स्थिति है। अब यहाँ पर अपन ने वियोजन किया और वियोजन करने पर अपन बात करें कि भी इसकी मात्रा कितनी है 1 मोल है, ठीक है, और इसकी मात्रा 0 कब, जब आपकी ये इस रूप में हो प्रारंभिक सांद्रता, कि प्रारंभिक सांद्रता पर ये दोनों मात्राएं क्या होंगी, उत्पाद की मात्रा वो क्या होगी 0 होगी और अभिकारक की मात्रा 1, 2, ये कितनी भी मात्राएं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर एक आपके समय पश्चात कह दें या फिर कह दें साम्य अवस्था पर, ठीक है। कि अपन अगर इसकी बात करें साम्य अवस्था पर, तो यहाँ पर ये कितना घट गया और ये कितना बना है, तो इन दोनों की मात्राएं होंगी। तो ये कह देंगे भाई ये 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, कम हो गया एक निश्चित समय पश्चात। और यहाँ पर बात करें ये अल्फा और ये अल्फा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये तो किसके लिए, इनकी साम्यावस्था पर अपन ने मात्रा देखी। तो यहाँ पर अतः वियोजन जो आपकी मात्रा है या वियोजन स्थिरांक की बात कर दें, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक जनरल समीकरण आपको प्राप्त होता है। हालांकि ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। अल्फा स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ये समीकरण आपने किस तरह से देखा, 1 माइनस अल्फा वी, ठीक है। ये क्या है, अल्फा वी, जहां पर वी जो विलयन है उसका वो आयतन है जहां पर आपका वैद्युत अपघट्य है वो 1 मोल घुला हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि वैद्युत अपघट्य की वो मात्रा है, ठीक है, जो कि 1 मोल आपके विलयन में क्या है, घुला हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने जब आपके ये पढ़ रहे थे तब एक और चीज लिखी थी कि सामान्यतः आपकी सी और इसमें क्या देखने को मिलता है, ये संबंध आपको देखने को मिलता है। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। दोनों में से कोई भी समीकरण आप इसके लिए काम में ले सकते हो। बस ध्यान रखना है कि भाई एक वियोजन की मात्रा है और एक यहाँ पर चालकता है, वो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर अपन इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वियोजन की जो मात्रा है उसका आपके निर्धारण कर सकते हैं, या यदि वियोजन स्थिरांक है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करें जो C है वो मोल प्रति लीटर जो विलयन है उसकी सांद्रता है। आपका C क्या है, मोल पर लीटर जो आपका सांद्रता है, ये उसका मान, ठीक है। ये आपका घुला हुआ विलयन का आयतन है। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी बहुत ध्यान रखें। तो इसमें अपन बात करें जो अल्फा है वो विद्युत चालकता है, उसका जो मान है, या इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसके लिए जो वियोजन स्थिरांक है Ka, ठीक है, वियोजन स्थिरांक है उसका मान परिकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें जो कंडक्टिविटी चालकता मापी है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक है उसका निर्धारण इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये थे 2 एप्लीकेशन डियर स्टूडेंट। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स पढ़ाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जबकि अपन बात करें इसके आगे के एप्लीकेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।